हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल। तो कल मेरे साथ एक हादसा हुआ जो कि मैं शेयर करना चाहता हूँ। क्या हुआ ना, कल मैं अप्रोक्स 10 साढ़े 10 बजे रिटर्न कर रहा था एक जगह से। रिक्शा से आना था मुझे, तभी अचानक मुझे याद आया कि मेरे पास कैश नहीं है, क्योंकि मैं पॉकेट भूल के गया था घर पे, पर्स नहीं लिया था। तो क्या करूँ, दिमाग में वही चल रहा था। उस टाइम पे एक रिक्शा वाला भाई भी आ गए। वो बोले कि कहाँ जाना है। मैं उनको मेरा डेस्टिनेशन बोला। वो बोले कि ठीक है, आगे तक आ जाओ, उधर से आपको गाड़ी मिल जाएगा। तो मैं गाड़ी से बैठने से पहले उनको पूछा कि आपके पास स्कैनर है कि नहीं है, क्योंकि वो मेरा कर्तव्य था, क्योंकि उनके पास नहीं रहेगा तो फिर आगे जाके झगड़ा भी हो सकता है। वो मन में डर रहता है, रिक्शा वाले के साथ ऐसा हो भी सकता है, रिक्शा वाला कुछ भी कर सकते हैं भाई। तो उसके बाद मैं गाड़ी में बैठा, उनको पूछा तो बोले हाँ है, आप टेंशन मत लो, आ जाओ। उधर जाते जाते वो रास्ते में वो भाई साहब अच्छे थे, रिक्शा जो चला रहे थे ना, बहुत अच्छा बिहेवियर कर रहे थे, बहुत अच्छा आदमी भी थे। तो रिक्शा में जाने के टाइम पे वो सीएनजी डालने के लिए गए गैस पंप पे। तो उधर सीएनजी डालते डालते मेरा दिमाग में स्ट्राइक हुआ कि चलो, मेरे पास तो कैश नहीं है, मुझे कैश का रिक्वायरमेंट होगा क्योंकि आगे जाना है मुझे। तो मैं सीएनजी जो डाल रहे थे ना, उस स्टाफ से पूछा कि भाई साहब थोड़ा बहुत पैसा है तो मैं जीपे करता हूँ, आप मुझे दे दो, कैश दे दो। तो भाई साहब बोले कि नहीं भाई साहब, मैं अभी आ रहा हूँ, तो आप सर दूसरे से ले लो। तो दूसरे आदमी शायद पीछे था, उसको सुनने में आ गया कि उसको ही इंडिकेट करे कि उससे ले लो करके। वो भाई थोड़ा भागने लगा। मुझे उसके फेस से लगा कि शायद वो देने के लिए, पैसा देने के लिए तैयार नहीं है। तो मैं उसके पास गया, रिक्वेस्ट किया, भाई साहब है क्या पैसा आपको, मैं जीपे कर रहा हूँ, कैश दे दो मुझे। वो मुँह पे मना कर दिया, नहीं है। तो मैं फिर रिटर्न आया, जो भाई साहब मुझे भेजा था उनके पास कि जाओ उसके पास रहेगा। तो उनको बताया, तो वो भड़क गए, भड़क से मेरे ऊपर नहीं, वो भाई साहब के ऊपर जो मना किया। मुसीबत के टाइम में नहीं देता है, इतने रात को उसको पैसे ज़रूरत है, थोड़ा अमाउंट तो मांग रहे, थोड़ी तो ज़्यादा अमाउंट मांग रहे, और तुझे मैसेज आने के बाद तू पैसा देगा। उसको बहुत समझाने लगा, फिर बाद में वो कन्फ्यूज हो गया, ठीक है देता हूँ। उसके बीच में एक कार लगा के एक भाई साहब ने बैठे थे, वो भी उतर के आके, भाई साहब को रिक्वायरमेंट है तो पैसा ले लो, 200 रुपये निकाल के दे रहे थे, आप जीपे कर लो, पैसा ले लो। लेकिन बाद में जो भाई ने मना करा था, वो भाई समझ गया शायद, बोला साहब मेरे को ही दे दो, मैं जीपे कर लो, मैं कैश देता हूँ। तो मैं उसको जीपे किया और कैश दिया। तो मैं उधर सभी को जाके पर्सनली थैंक यू बोला कि आप लोगों ने थैंक यू मुझे हेल्प किया करके। और वो जो भाई साहब माना गया था उसके पास पर्सनली गया, उसको समझाया भाई ऐसा मुसीबत किसी के भी आ सकते हैं, थोड़ा हेल्प कर लेना चाहिए आप, और कैश पास में रखो, नहीं तो रिक्वेस्ट करो कि कोई सामने से हेल्प कर ले आप। तो मेरा बोलने का मतलब है, कैश तो कोई जानबूझकर छोड़ के नहीं जाएगा, गलती से कोई छोड़ के जा सकता है। पहले बात यह है कि आप कैश पास में रखो, ट्राई करो कि पैसे कुछ तो हाथ में रखना चाहिए। अगर नहीं है, इनकेस होता है आजकल जी पे का ज़माना आ गया, गूगल पे, फ़ोन पे सब आ गया, तो शायद लेते नहीं कोई। छोटा छोटा बिजनेसमैन भी स्कैनर लेके बैठते, तो कोई लेता नहीं। लेकिन तो अगर कोई नहीं ले रहे, सामने वाला आके रिक्वेस्ट कर रहे हैं ना थोड़ा बहुत अमाउंट के लिए, उसको हेल्प कर लो। हाँ, 500 1000 मांग रहा है तो बराबर है, नहीं मन में नहीं है तो मत दो, 100 200 किलो भी दे दो यार। 100 जो पैसा लेगा वो अमीर नहीं होगा, 100 200 में जो पैसा देगा वो गरीब नहीं होगा 100 200। तो इसी टाइम पे थोड़ा हेल्प कर लिया करो एक दूसरे को। थैंक यू टू ऑल ऑफ देम, जो सब मेरे को उस दिन हेल्प किया उस टाइम पे।